बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बुक बाइंडर। होप यू आर डूइंग वेल। अब वक्त इस बात को सोचने का नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि सोचना यह है कि आप क्या कर सकते हैं इससे जो आपके पास है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नावल पर जो कि पिछली सदी का शाहकार माना जाता है। ये नावल अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है, जिन्हें 1954 में अदब का नोबेल प्राइज़ मिला था। बाज़ दफ़ा हकीकत फ़िक्शन से भी ज़्यादा अजीब लगती है और फ़िक्शन हकीकत के करीब लगती है। ये नावल भी हकीकत और फ़िक्शन का इम्तियाज़ मालूम होता है। जब आप इसको पढ़ेंगे, जो कि आपको ज़रूर पढ़ना भी चाहिए, तो आप रिलेट कर सकेंगे। दोस्तों, अगर नावल को एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाए तो वो है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, यानी इंसान ज़िंदगी में तबाह तो हो सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता। तो दोस्तों, ये कहानी भी एक ऐसे बूढ़े आदमी की है जो सारी ज़िंदगी कोशिश करता रहा है लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी। तो चले कहानी का आगाज़ करते हैं। क्यूबा में समुंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा है जिसमें एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम सेंटियागो है अकेला एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता है। बूढ़ा आदमी जो कि एक फिशमैन है, 84 दिन गुजर चुके हैं लेकिन इसके हाथ एक भी मछली नहीं आई। पहले 40 दिन इसके साथ एक लड़का था जो सेंटियागो से मछलियां पकड़ना सीख रहा था, लेकिन जब 40 दिन गुजर गए और एक भी मछली हाथ ना आई, लड़के के वालिदैन ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी तो सैलाव है, यानी इंतहाई बदकिस्मत इंसान है, तुम किसी दूसरी कश्ती वाले के साथ चले जाओ। लड़के ने मजबूरन वालिदैन की बात पर अमल किया और दूसरे लोगों के साथ मछलियां पकड़ने लगा। अगले दिन लड़का बूढ़े आदमी के पास आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, तुम एक खुशकिस्मत कश्ती के साथ हो जो हर रोज मछलियां पकड़ती है, तुम्हें इनके साथ ही रहना चाहिए। साथ ही बूढ़े आदमी ने कहा, कल वो समुंदर में बहुत आगे तक जाएगा। अगली ही सुबह सेंटियागो ने अपनी कश्ती तैयार की और समुंदर में बहुत आगे तक चला गया। सेंटियागो ने वहां अपना जाल फेंका और मछलियों का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद सेंटियागो की कश्ती हिलने लगी, ऐसे जैसे कोई कश्ती को अपनी तरफ खींच रहा हो। इसने देखा कि जाल में एक बहुत बड़ी मछली है और वो कश्ती को अपनी तरफ खींच रही है। इस बड़ी मछली का नाम मार्लिन है और ये 18 फुट लंबी है। सेंटियागो ने फैसला किया कि ये इसको पकड़ कर ही जाएगा, लेकिन मछली बहुत बड़ी थी और सेंटियागो अब बूढ़ा हो चुका था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहे। अचानक मार्लिन रुक गई। सेंटियागो ने कश्ती किनारे की तरफ रवाना की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर बड़ी मछली ने हरकत करना शुरू कर दी। दोनों अपनी अपनी जान लगाते रहे और ऐसे सारा दिन गुजर गया। रात सेंटियागो ने समुंदर में मार्लिन के साथ ही गुजारी। अगली सुबह फिर दोनों के दरमियान में रस्साकशी होती रही, लेकिन सेंटियागो फैसला कर चुका था कि वो इस बड़ी मछली को अपने साथ ही लेकर जाएगा। इस तरह दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरी सुबह सेंटियागो ने अपने बूढ़े बाजुओं से जोर लगाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता कश्ती को किनारे की तरफ ले जाने लगा। अचानक से मार्लिन पर शार्क्स ने हमला कर दिया। अब सेंटियागो अपनी बड़ी मछली को शार्क से बचाने के लिए कोशिश करने लगा। शार्क्स बहुत ज्यादा थीं, इसलिए उन्होंने मार्लिन को जगह जगह से जख्मी कर दिया। बूढ़ा आदमी अब मार्लिन को शार्क्स के वार से बचा रहा था, जैसे वो और मार्लिन साथी हैं। अब वो मार्लिन को अपना भाई मान रहा था और कह रहा था कि भाई ही भाई की जान लेता है और यही दुनिया की हकीकत है। सारा दिन शार्क्स के साथ लड़ते लड़ते शाम के वक्त बूढ़ा आदमी कश्ती को बिलाखिर किनारे पर ले ही आया। सेंटियागो ने कश्ती किनारे पर छोड़ी और सीधा अपनी झोंपड़ी की तरफ चला गया। अब किनारे पर एक बहुत ही बड़ी मछली का ढांचा पड़ा था और लोग इसे इर्द गिर्द खड़े बहुत हैरत से देख रहे थे। तो दोस्तों, इस नोवेल से हमने ये सीखा कि इंसान के पास जो भी वसाइल हैं, इनका सही इस्तेमाल करें और ना कि ऐसी बातों को सोचें जो कि आपके पास नहीं है। हालात का रोना रोने से बेहतर है कि अपने हिस्से का काम करते जाएं और जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपने मकसद को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, अपने मकसद पे फोकस करना चाहिए और दूसरों की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। दूसरे लोग भले आपको बदकिस्मत ही क्यों ना कहें, लेकिन आप अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।